Good afternoon, students. So, today I am going to start the chapter which is biotechnology principle and process. Biotechnology principle and process. So इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और उसके लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, किन किन प्रिंसिपल्स पे ये एप्लीकेबल है और क्या क्या इसके यूजेस हैं। सो इनके बारे में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। बायोटेक्नोलॉजी मीन्स क्या? सो बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में तीन वर्ड्स मीन बायोटेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ थ्री वर्ड्स बायो टेक्नो एंड लॉजी। बायो मीन्स लिविंग और लाइफ, टेक्नो मीन्स टेक्निक एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो बेसिकली हम बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर जैसे कि जीन होता है हमारी बॉडी में, या प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी में क्या होता है? जीन्स प्रेजेंट होते हैं एंड जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट प्रोजेनी। मीन्स जो जीन है वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेरिएशन के लिए। अब हम क्या करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, लिविंग है, इसमें क्या कर सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में हम जीन को भी क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब मैनिपुलेट करके हम जैसे कोई कैरेक्टर्स हैं प्लांट्स के वो हमें पसंद नहीं है, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उस कैरेक्टर को हटा देंगे, मीन्स उस जीन को हटा देंगे जो उस कैरेक्टर को क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है। उसके बाद हम जो जीन चाहें, मीन्स जो कैरेक्टर हमें पसंद है या जो कैरेक्टर्स हमारे लिए क्या होंगे? यूजफुल होंगे, उन कैरेक्टर को इंसर्ट करना प्लांट में, और उसके बाद वही जो कैरेक्टर्स हैं वो जीन के थ्रू नेक्स्ट प्रोजेनी में क्या हो जाएंगे? इनहेरिटेड हो जाएंगे। तो इस तरह की जो प्रोसेस हो रही है इसे क्या किसके थ्रू पॉसिबल हो पा रही है? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हो पा रही है। ठीक है, मे बी यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बायोटेक्नोलॉजी को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी एंड सेकेंड इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट इसमें क्या कह रहे हैं? ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड सेकेंड इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, जो एंशिएंट टाइम से यूज कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारे जो साइंस है, साइंस तो हमारी स्टार्टिंग से चली आ रही है, लेकिन हम धीरे धीरे क्या स्टेप बाय स्टेप उस पर आगे क्या करते जा रहे हैं? वर्क करते जा रहे हैं, मीन्स साइंस को हम डेवलप करते जा रहे हैं। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में क्या है? जैसे कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मिल्क, ये तो पहले से ही हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि अभी रिसेंटली कुछ फ्यू ईयर से ये स्टार्ट हुआ, तो ये तो पहले से चला आ रहा है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड ड्यू टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कोई नाम बता सकता है? कौन सा बैक्टीरिया है वो?
लैक्टोबैसिलस, करेक्ट। सो जो हम लोग पहले से यूज कर रहे हैं, मीन्स इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अब कर्ड का फॉर्मेशन किसके थ्रू हो रहा है, बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है, और बैक्टीरिया क्या है, लैक्टिक एसिड, इन शॉर्ट में उसको लग बोलते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, वाइन एक्सेट्रा। तो ये सब किसके प्रोडक्ट्स है, किसमें आ रहे हैं, किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं, ये ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की कैटेगरी में आ रहे हैं। मीन्स ये सब हमारे पास पहले से ही हमारी ये क्या है, अवेलेबल है। इसके बाद मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आ रही है। अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, अनडिजायर्ड जो जीन है, मीन्स जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, उस जीन को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, और उसके प्लेस पे कौन सा जीन ले आएंगे, डिजायरेबल जीन ले आएंगे, जो हमारे लिए क्या होगा, यूजफुल होगा। और इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी है वो किसके थ्रू हेल्प हो पाई, विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को हम इसका यूज करके हटा सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल जो बायोटेक्नोलॉजी थी उसमें क्या हमारे लिए क्या, इसके जो ड्रॉबैक्स क्या थे, जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी थी उसमें हम अनडिजायर एंड डिजायर दोनों जीन को क्या कर रहे थे, इनहेरिटेट कर रहे थे, मीन्स नेक्स्ट जनरेशन में क्या कर रहे थे, इसको ट्रांसफर कर रहे थे। बट इन केस ऑफ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, देन इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी वी इंसर्ट डिजायरेबल जीन, इट इज नॉट नेसेसरी टू इंसर्ट द अनडिजायरेबल जीन। मीन्स इसमें हम, ये कंपल्सरी नहीं है कि आप दोनों जीन को ही क्या ट्रांसफर करो, आपको नीड नहीं है तो आप अनडिजायरेबल जीन को हटा सकते हो, कट कर सकते हो, कट करके हटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और जो डिजायरेबल जीन होगा उसी को ही हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। सो इंसर्ट ऑफ डिजायरेबल जीन and form products or organic ऑर्गेनिज्म। अब इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होंगे जिसको हम क्या कर सकते हैं, मीन्स डिजायरेबल जो चीजें होती हैं उनको इंसर्ट करके हम अगर किसी नेक्स्ट जनरेशन में देख रहे हैं तो उस टाइप की जो जनरेशन होगी या ऑर्गेनिज्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे, GMO। एंड GMO मीन्स जेनेटिकली modified organism। GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मीन्स इसमें हमने क्या किया, मैनिपुलेट ऑफ द जीन को मैनिपुलेट कर दिया, मतलब उसमें हमने चेंजेस कर दिए, जो अनडिजायरेबल थे उसको हटा दिए और जो डिजायरेबल थे उसको हमने इसको इसमें यूज कर दिए। अब ये जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है इसको सक्सेसफुल बनने में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मीन्स ये कैसे सक्सेसफुल रही और ये कैसे अनसक्सेसफुल है। मीन्स जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है इन दोनों को कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और कैसे इसको हम बेटर यूज में ले सकते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को। तो जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है इसके जो टूल्स हैं, मीन्स टूल्स नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग बताएगी, which is tools of modern biotechnology। इन सब में क्या क्या यूज कर रहे हैं, तो इसमें जो
enzyme, and second is vector, third is DNA ligase, fourth is DNA polymerase, fifth is host cell, अब इसको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा गिवन है वो क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फर्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नेम है इसका, लेकिन इसका यूज क्या है, इसको हम जनरली साइंस के टर्म में मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर क्यों बोलते हैं, जैसे जनरली हमें किसी चीज को कट करना होता है तो हम सीजर का यूज करते हैं, लेकिन ये जो साइंस में हम क्या करेंगे, डीएनए है उसको हम कट करेंगे तो नॉर्मल सीजर से तो कट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हम नेकटाइज से विजिबल भी नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं इनको हम इस शॉर्ट टर्म में क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर बोल सकते हैं। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये दो टाइप्स के होते हैं, मींस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, commonly known as molecular seizure। commonly known as molecular seizure। अब मॉलिक्यूलर सीजर इसको हम बोलते हैं। अब ये रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है ये दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन से टाइप्स कैसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं और इनको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। अब इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, एंडो मींस क्या हो गया, नेम से क्लियर हो रहा है, इनसाइड द, एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम डीएनए के लिए यूज कर रहे हैं। मींस हम क्या करेंगे, डीएनए को कट करेंगे। तो it is helpful for cut the base pair at the mid, at the middle part, मीन्स इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे बीच से कट कर सकते हैं। सपोज एक हमने एक एग्जांपल ले लिया, हमारे पास एक बेस पेयर है, दिस इज 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम एंड दिस इज 5 प्राइम। अब हमने कोई भी ले लिया, जैसे G A A T C एंड अगेन इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा G A A T
मिडिल पार्ट से या मिड से कट करेगा। सपोज यहाँ से कट कर रहा है, यहाँ से, तो ये साइड से तो कट नहीं कर रहा है, कट कहाँ से कर रहा है, मिड साइड से कट कर रहा है, मिडिल से। मीन्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, बेस पेयर हमारे पास है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्राइम एंड दिस इज 5 प्राइम। अब यहाँ पे हम बीच में इसको कट करते हैं, कट करने के बाद बीच में यहाँ से कट कर रहे हैं। अब कट करना क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ हमारे पास कौन सा एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके, एंड नेक्स्ट इज जो हमारे पास सेकंड जो होगा वो होगा रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। Second is restriction exonuclease। अब जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, एक्सो, एक्सो मीन्स क्या हो गया, इसका आउटसाइड हो गया। ओके, सो इट हेल्प इन द cut of base pair from the end। मीन्स साइड से इसको हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। जैसे एक हमने लिया बेस पेयर 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम। हमारे पास बेस पेयर है G A A T T C। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्या बन जाएगा बेटा, C T T A A एंड G। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होंगे, ये कनेक्ट होंगे, ये कनेक्ट हो गए। अब इसका जो फंक्शन होता है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस का, वो क्या होता है, ये साइड से कट करता है। साइड से मीन्स यहाँ से कट करेगा और यहाँ से कट करेगा। ओके, अब कट करने के बाद मीन्स यहाँ से कट किया और यहाँ से कट करेगा, साइड से कट कर रहा है। और जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो कहाँ से कट कर रहा था, बीच से कट कर रहा था, मिडिल से, और ये कहाँ से कट कर रहा है, साइड से। तो ये जो हम डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं उसको हम कट किसकी वजह से कर पाए हैं, कौन हेल्पफुल है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसके लिए क्या है, हेल्पफुल है। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है टूल, वो क्या है, वेक्टर। सेकेंड इज वेक्टर। वेक्टर को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगी। जैसे मलेरिया होता है, मलेरिया डिजीज है, मलेरिया डिजीज को कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोवन है, मॉस्किटो। मीन्स मॉस्किटो क्या करेगा, उसको कैरी करेगा, मीन्स वो क्या करेगा, एक वेक्टर की तरह करेगा। वेक्टर का मतलब क्या हो रहा है कि जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो उस जो डिजीज है, उस डिजीज के जो प्रोटोजोवन है, प्रोटोजोवन को क्या कर रहा है, वो कैरी कर रहा है, और कैरी करके ह्यूमन की बॉडी में इंसर्ट कर रहा है। ह्यूमन की बॉडी में इंसर्ट करना मीन्स वो क्या कर रहा है, वेक्टर। इसमें वेक्टर कौन हुआ, मॉस्किटो हुआ। मॉस्किटो क्यों हुआ, क्योंकि वो उस डिजीज के प्रोटोजोन को कैरी कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे वेक्टर है, वेक्टर में क्या होगा, वेक्टर में हम कोई भी वेक्टर ले सकते हैं, जैसे प्लाज्मिड ले सकते हैं, और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जीन को किसी दूसरे होस्ट सेल में या फिर प्लांट में या एनिमल सेल्स में एंटर करा सकते हैं। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए टर्म वेक्टर यूज करते हैं। ओके, तो जनरली हम क्या यूज करते हैं वेक्टर के लिए, प्लाज्मिड यूज करते हैं, प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड का क्या होता है, ऑटो रेप्लिकेबल
ऑटो रेप्लिकेबल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। जो प्लाज्मिड होता है वो नथिंग है, वो क्या है, एक तरह से ऑटो रेप्लिकेबल है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। और जो किसमें प्रेजेंट होता है, जनरली बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। अब प्लाज्मिड के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर सकते हैं। प्लाज्मिड में क्या किया हमने, किसी भी जो हमारे पास डिजायरेबल जीन है, डिजायरेबल जीन को क्या किया, अटैच करके प्लाज्मिड के थ्रू नेक्स्ट जो प्लांट है या एनिमल है उसमें क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। और इस प्रोसेस को क्या बोल दिया हमने, वेक्टर बोल दिया। कि इसमें जो वर्क कर रहा है कौन कर रहा है, वर्क वेक्टर की तरह प्लाज्मिड वर्क कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो डीएनए लाइगेज। थर्ड इज डीएनए लाइगेज। अब डीएनए लाइगेज का क्या फंक्शन होता है, जैसे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हो गए ढेर सारे, फ्रेगमेंट किसने किए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने किए। मींस जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लियस भी हो सकता है, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस भी हो सकता है। अब इन दोनों एंजाइम ने क्या किया, डीएनए के जो फ्रेगमेंट को कट कर दिया। अगर डीएनए के फ्रेगमेंट ढेर सारे हो गए हैं तो उसको फिर हमें बाद में ऐड भी करना होगा। ऐड किसके हेल्प से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। सो इट हेल्प इन joining of DNA segment। डीएनए सेगमेंट और डीएनए फ्रेगमेंट, ये डीएनए के जो सेगमेंट है उनको क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। और इसको ऑल्सो नोन एज डीएनए ग्रुप। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल्स है वो क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए पॉलीमरेज का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, जैसे हमारे पास बहुत ज्यादा डीएनए के सेगमेंट्स नहीं है, हमारे पास एक छोटा सा सेगमेंट है, लेकिन छोटे से सेगमेंट से हमें बहुत ज्यादा डीएनए की क्या करनी है, कॉपी करनी है, या फिर हमें बहुत ढेर सारे डीएनए को बनाना है। तो क्या करेंगे, हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करेंगे। और जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या करेगा, एक कॉपी मतलब एक जो फ्रेगमेंट है उससे ढेर सारे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, डीएनए पॉलीमरेज। जो किसकी वजह से हो रहा है, इसमें जो एंजाइम जो वर्क करता है वो कौन सा होगा, डीएनए पॉलीमरेज। तो ये क्या करेगा, इट हेल्प इन forms the copy of DNA fragment, copy of DNA fragment। मीन्स अगर सपोज हमारे पास क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, लेकिन ये बस इतना सा ही है, लेकिन इससे हम क्या स्टडी नहीं कर सकते हैं। मीन्स हमें क्या बहुत ज़्यादा डीएनए फ्रेगमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज। अब हम जैसे डीएनए पॉलीमरेज को अटैच करेंगे तो क्या होगा, इसकी ढेर सारी कॉपी बन जाएगी, मीन्स इस टाइप से। एक डीएनए फ्रेगमेंट से हमें ढेर सारी क्या मिल जा रही है, डीएनए की कॉपी मिल जा रही है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, डीएनए पॉलीमरेज। ओके, इट हेल्प इन द फॉर्म
n, और जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ कॉपी या नंबर ऑफ साइकिल हो सकते हैं, नंबर ऑफ साइकिल। इन n के पावर आप जितना करोगे उतनी क्या निकल के आ जाएंगे, कितनी इसकी कॉपी बनके तैयार होगी। इसके बाद आता है होस्ट सेल, जो फिफ्थ इज होस्ट सेल। फिफ्थ इज होस्ट सेल का मतलब क्या होगा, जैसे कोई भी प्लांट है, सपोज ये हमारे पास प्लांट है, प्लांट क्या है, प्लांट ए है और हमारे पास एक प्लांट है ये, प्लांट बी। प्लांट ए में जो कैरेक्टर जीन्स है, जीन्स के जो कैरेक्टर्स हैं, सपोज ये जो प्लांट है वो कैसा है, टॉल है और स्मॉल सीड। जो प्लांट ए है, प्लांट ए क्या कैसा है, ये टॉल है और इसके जो सीड्स हैं वो कैसे हैं, स्मॉल सीड्स हैं। लेकिन ये जो प्लांट बी है, प्लांट बी कैसा है, ड्वार्फ है, बट इसके जो सीड्स हैं वो कैसे हैं, राउंड सीड बोल सकते हो। अब इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो ये इसके गुड क्वालिटी कैरेक्टर है, पहला टॉल है और जो प्लांट भी है वो कैसा है, ड्वार्फ है, और इसके जो सीड्स हैं वो कैसे हैं, रिंकल्ड है, रिंकल्ड सीड प्लांट ए से, और प्लांट बी के जो सीड्स हैं वो कैसे हैं, राउंड सीड। अब जैसे कि हमें पता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन कैरी करता है, जीन कैरी करता है। तो इसमें जो जीन है वो टॉल है, वो मतलब हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, और जो रिंकल सीड है वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। बट इन केस ऑफ प्लांट बी, ड्वार्फ है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। जो राउंड सीड है ये हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। तो अगर हम इस वाले प्लांट को या दोनों में से किसी भी प्लांट के कैरेक्टर को हमें क्या चाहिए, अच्छे प्लांट के लिए क्या चाहिएगा, हम न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करें, सब कुछ प्लांट सी बनाए, जो प्लांट कैसा है, हमारा न्यू प्लांट है, न्यू प्लांट। तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए, मीन्स इन दोनों को कंपैरेटिवली हम देखेंगे तो टॉल होना चाहिए और राउंड सीड होना चाहिए, टॉल एंड राउंड सीड, ये दो कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो अगर हम इनको क्रॉस कराएंगे तो जो हमें जो नेक्स्ट जो प्लांट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, टॉल मिलेगा और राउंड सीड वाला मिलेगा। सपोज प्लांट ए है, प्लांट ए में से हम जो रिंकल्ड सीड है इस वाले कैरेक्टर को क्या कर दिया, हमने रिमूव कर दिया,
जो डिजायरेबल कैरेक्टर को इंसर्ट करते हैं उसे क्या बोलेंगे, होस्ट सेल बोलेंगे। ओके, सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स।